Hello students, this video is for class 11th and 12th regarding your NEET exam and the topic is digestion and absorption, पाचन तथा अवशोषण. Food is one of the basic requirements of all living organisms. जो फूड है, जो खाना है, जो भोजन है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी कि इसके बिना जीना संभव नहीं है. The major components of our food are carbohydrates, proteins and fats. जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर, प्रोटीन्स एंड फैट्स जो कि अलग अलग सोर्सेस से हमको मिलते हैं. विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़. बट इन तीन के अलावा विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे हैं जिनको नहीं लेने से मल्टीपल डिजीज़ या मल्टीपल डिफ़िकल्टीज़ बॉडी में जनरेट होती है, एबनॉर्मलिटीज़ बनती है. सो दैट्स वाई विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड. Food provides energy and organic materials for growth and repair of tissue. नेक्स्ट पॉइंट इज फूड करता है एनर्जी, यानी कि फूड हमको क्या देगा, एनर्जी, एज वेल एज जो ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है हमको वो मिलता है ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ टिश्यू. यानी कि खाने से तीन चीज़ें मिलती है, एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग. The water we take in plays an important role in metabolic processes and also prevents dehydration of the body. जो पानी हम पीते हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में तो काम आता ही है, डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारी जगह काम आता है. उसके साथ साथ वो काम आता है शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए. डिहाइड्रेशन को हिंदी में कहते हैं निर्जलीकरण. जब पानी बहुत ज़्यादा बॉडी से कम हो जाता है तो कह सकते हैं कि एक अनकॉन्शियसनेस आ जाती है, बेहोशी आ जाती है. ओके, उससे बचने के लिए पानी ज़रूरी है. बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म. जो हम खाना खाते हैं वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कोर्स पार्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं. दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. दैट्स वाई वी नीड डाइजेस्टिव सिस्टम, या कह सकते हैं कि एक ऐसा बॉडी का स्ट्रक्चर जहाँ पे फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज टू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन. सो ऐसा प्रोसेस बॉडी का जिसमें बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे सिंपल एब्जॉर्बेबल टुकड़ों में तोड़ना, उसको बोलेंगे डाइजेशन. and is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical methods. So ये जो काम होता है ये हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो माउथ से लगा करके एनस तक प्रेजेंट है वो ये काम करता है. और वो काम करता है दो तरीके से. एक तो मैकेनिकल यानी कि वो खुद अपनी मसल्स के थ्रू काम करेगा, प्लस उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं. नेक्स्ट पिक्चर इज़ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ मैन. इस पे माउथ इजीली विजुअबल है. पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल, these are three salivary glands found in humans. नेक्स्ट इज ईसोफेगस. ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए. ईसोफेगस एंड देन डिस्क शेप्ड डायफ्राम विच इज़ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर. स्टमक है, पेनक्रियाज है स्टमक के जस्ट नीचे. राइट साइड में लीवर प्रेजेंट है विच इज़ बाइलोब्ड. लीवर के जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर है. गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस है वो आता है इंटेस्टाइन में, उसके लिए एक डक्ट है, उसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट. नेक्स्ट है ड्यूओडेनम विच इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन. सेकेंड इज जिजुनम, सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन. एंड लास्ट इज इलियम विच इज़ लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन. देन बात आती है कोलोन की या लार्ज इंटेस्टाइन की. तो इसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं जैसे कि सीकम है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलोन्स, लेफ्ट कोलिक फ्लैक्चर्स हैं, एंड देन पेल्विक सिग्मॉइड कोलोन है. लास्ट इज रेक्टम और एनल कैनाल जहाँ से स्टूल बाहर की तरफ इजेक्ट किया जाता है. एक छोटा सा स्ट्रक्चर है उसका नाम है अपेंडिक्स विच इज़ इन राइट साइड. दिस इज ऑल्सो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम. नेक्स्ट, ऑरिजिन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ये बात आती है कि
ह्यूमन बीइंग्स में एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जब बनती है तो एम्ब्रियो में किस तरह से एलिमेंट्री कैनाल बनता है, तो कौन सी जर्म लेयर से बनता है? वी हैव 3 टाइप ऑफ जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। सो ऐसा कहा जाता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक्टो एंडोडर्मल है, यानी कि वो एक्टोडर्मल भी है और थोड़ी सी एंडोडर्मल भी है। तो थोड़ी क्या है और ज़्यादा क्या है वो देख लेते हैं। तो थोड़ी तो है वो एक्टोडर्मल, ऊपर से और नीचे से, और बीच का जो पूरा का पूरा लॉन्ग पार्ट है वो है एंडोडर्मल। तो कैसे? अप टू हार्ड पैलेट है एक्टोडर्मल। हमारे माउथ में ऊपर की तरफ जो उसका रूफ है, जो सीलिंग है उसकी, यानी कि जो छत है माउथ की, उसको बोलते हैं पैलेट। सो अगर फील करें तो जीभ को अगर ऊपर लेके जाएं तो शुरू शुरू का जो पार्ट है वो हार्ड पैलेट है, उसके पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट है। तो हार्ड पैलेट तक का पार्ट और माउथ पार्ट ये सारे के सारे एक्टोडर्मल है। और नीचे की तरफ फ्रॉम एनल कैनाल टू एनस, जहाँ से स्टूल रिलीज किया जाता है, उसका थोड़ा सा एरिया, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा लास्ट वाला एरिया, वो एक्टोडर्मल है। बाकी सारा का सारा जो पार्ट है सॉफ्ट पैलेट से लगा के रेक्टम तक, वो इंटायरली एंडोडर्मल है। नेक्स्ट ये एलिमेंट्री कैनाल का एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन दे रखा है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो इसको एक बार अपन ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट इज लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो शुरुआत होती है माउथ, माउथ के बाद बक्कोफेरिंजियल चैम्बर, ओके, विच इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू 2 पार्ट्स, ओरल वेस्टिब्यूल, buccal cavity, and third is pharynx. Buccal cavity also converted into 3 parts: tongue, teeth and palate. पैलेट में 2 है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। फेरिक्स उसको भी 3 में डिवाइड कर रखा है, नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स एंड लेरिंगोफेरिक्स। इन सारों को डिटेल में देखेंगे हम। नेक्स्ट बन रहा है ये ईसोफेगस, इसका कोई डिवीज़न नहीं है। स्टमक, इसमें 4 डिवीज़न है, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। बॉडी इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पस। इंटेस्टीन को 2 में डिवाइड कर रखा है, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल को 3 में और लार्ज को भी 3 में। ड्यूडिनम, जिजोनम, इलियम, सीकम, कोलोन, रेक्टम। रेक्टम निकलती है एनस में। एंड लास्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स आती हैं जो कि 3 है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से मल्टीपल, इंटेस्टिनल ग्लैंड से मल्टीपल, लीवर ऑल्सो इज अ काइंड ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, पैनक्रियाज भी एक तरह की ग्लैंड है। अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। शुरुआत करते हैं माउथ से। सो द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। जो माउथ है वो एंटीरियर ओपनिंग कही जा सकती है। जो फर्स्ट ओपनिंग है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की वो माउथ है, और ये खुलती है लास्ट में जाकर के एनस पे। तो फर्स्ट इज माउथ एंड बक्कोफेरिंजियल कैविटी। माउथ is a horizontal transverse slit-like aperture which is surrounded by upper and lower lip. जो माउथ है वो एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं, ट्रांसवर्स भी कह सकते हैं, बीच में एक ऑब्लिक का निशान भी लगाया जा सकता है। स्लिट, स्लिट मतलब होता है एक तरह की दरार, जैसे किसी दीवार में दरार आ जाती है वैसे एक स्ट्रक्चर है। अपर्चर मतलब होता है छिद्र या होल, विच इज़ सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप, जो कि कवर है अपर लिप से और लोअर लिप से। लिप्स आर मूवेबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मसल्स कॉल्ड ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस मसल्स। हमारे लिप्स में जो मसल्स होती है जो मल्टीपल काम आएगी, जैसे कि लिप्स के मूवमेंट के लिए काम आएगी, सीटी बजाते टाइम पे काम आती है, ओके, किसी भी तरह के लिप मूवमेंट के टाइम पे वो काम आती है, उनको कहेंगे ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस मसल्स। जो ऑर्बी वर्ड है वो यूज़ होता है लिप्स के लिए, ऑरिस वर्ड यूज़ होता है माउथ के लिए। सिबेसियस ग्लैंड्स आर फाउंड ऑन द आउटर पार्ट ऑफ लिप। जो हमारे लिप्स का आउटर पार्ट है जो दिख रहा है हमको, वो पार्ट, उसके ऊपर, उसके अंदर की तरफ जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सिबेसियस ग्लैंड मीन्स ऑयल ग्लैंड, ऑयल रिलीजिंग ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज सिबेसियस ग्लैंड। देन इनर पार्ट पे होती है सीरस ग्लैंड। सीरस ग्लैंड्स आर फाउंड ऑन द इनर पार्ट ऑफ द लिप।
सीरस मीन्स होता है ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो वाटरी लाइक सब्सटेंसेस हो। इसमें लिखा हुआ है सीरस ग्लैंड्स इज द मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस मतलब एक पतला पतला पानी जैसा चिकना लिक्विड है ना, स्मूथ लिक्विड जो कि लुब्रिकेशन का काम करेगा, फूड के लुब्रिकेशन का। तो इट्स सिक्रेटरी सब्सटेंस इज वाटरी, पानी जैसा इसका सब्सटेंस होता है सीरस ग्लैंड का, जो कि इनर पार्ट में प्रेजेंट है। द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी। अब बात करते हैं कि माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है। तो फर्स्ट आता है बक्कल वेस्टिब्यूल। ये कौन सी जगह है? द स्पेस बिटवीन द गम्स एंड चीक्स वेयर द फूड इज स्टोर्ड टेम्परली। ये वही जगह है जहां हम पान खा करके अपना पान दबा के रखते हैं, दांत के और अपने चीक्स के बीच में। कोई पान खाता है, कोई अगर कोई दूसरी चॉकलेट खाता है तो वो चॉकलेट को दबा के जहाँ रखता है उस जगह को बोलेंगे बक्कल वेस्टिब्यूल। एंड द नेक्स्ट इज ओरल कैविटी। साफ दिख रहा है, जो आ करते हैं हम, आ करते टाइम पे दांतों के, टंग के और पैलेट के बीच में जो जगह है उसको कहेंगे ओरल कैविटी। सो द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ, अ मस्क्यूलर टंग एंड अ पैलेट. It is inner and central part which is surrounded by upper and lower jaw, lined by non-keratinized stratified squamous epithelium. जो ओरल कैविटी है उसका इनर और सेंट्रल पार्ट कवर होता है अपर जॉ और लोअर जॉ से। ओके, नेक्स्ट बात करता है ये कि इसका अपर जॉ और लोअर जॉ जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एपिथेलियम से बनता है जिसमें केराटिन प्रोटीन नहीं होता, यानी कि वो एपिथेलियम कभी भी ड्राई नहीं होती, बिकॉज केराटिन प्रोटीन सेल्स को डेड कर देता है, मार देता है। दैट्स वाई केराटिन प्रोटीन उसमें नहीं होता, बट वो स्ट्रेटिफाइड है एज वेल एज वो स्क्वेमस है। स्क्वेमस मीन्स स्केल लाइक स्ट्रक्चर। जो मछलियों की स्केल्स होते हैं वैसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्वेमस। हमारी जो आउटर बॉडी की जो स्किन है, जो हमारी बॉडी की स्किन है वो भी कैसी है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। इट इज़ इनर एंड सेंट्रल पार्ट, अपर जॉ इज़ फिक्स्ड एंड लोअर जॉ इज़ मूवेबल। हम जानते हैं कि हमारा जो अपर जो है वो कैसा है? स्कल में फिक्स है, लेकिन हमारा जो लोअर जो है वो कैसा है? मूवेबल है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं, खा सकते हैं। द रूफ ऑफ ओरल कैविटी इज पेलेट। जो हमारा रूफ है, मैंने कहा था जो रूफ है या जो सीलिंग है हमारे माउथ की, उसको हम कहते हैं पैलेट, हिंदी में कहते हैं तालू। पैलेट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज हार्ड पैलेट. It is the anterior part of the palate. It is made up of maxilla and palatine bone in humans. हमको पता है कि जो पैलेट हमारा आगे वाला पैलेट है वो हार्ड पैलेट है, जो टफ है, वो बनता है मैक्सिलरी बोन से एंड पैलेटाइन बोन से इन ह्यूमन बींग्स में। ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ हार्ड पैलेट some projections or transverse ridges are present which are called palatine rugae. These rugae prevents slip out of the food from buccal cavity during mastication. These rugae are well developed in carnivorous animals. अगर हम हमारे अपर इंसिजर्स के ऊपर की तरफ हमारी टंग को लेकर जाएं तो हम फील कर सकते हैं कुछ एक सेरेशन होता है, एक तरह की रिजेस होती है, वो कहलाती है पैलेटाइन रूगी। ओके, वी कैन फील दैम। सो वो पैलेटाइन रूगी का काम होता है कि जब हम खाने को चबा रहे हैं, मैस्टिकेशन मीन्स खाने को चबाना, च्युइंग ऑफ फूड, तो उस टाइम पे हम जब खाने को चबा रहे हैं तो वो खाना बाहर ना निकले, उसके लिए ये स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। तो ऐसी स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड होती है कार्निवोरस एनिमल्स में। नेक्स्ट, सॉफ्ट पैलेट। इट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट। डायग्राम में दिख रहा है कि जो पीछे का पार्ट है वो कैसा है? सॉफ्ट पैलेट है। The posterior outgrowth of the soft palate, which hangs down in the form of finger-like process called uvula, or can say velum palatii. On the dorsal side of uvula, internal nasal pores are present. जो वेंट्रल पार्ट होता है सॉफ्ट पैलेट का, वो पीछे की तरफ जाकर के नीचे की तरफ एक छोटा सा मांस का टुकड़ा लटका हुआ होता है, उसको कहते हैं यूविला और कैन से वेलम पैलेटाई। जबकि जो डॉर्सल साइड होती है यूविला की, उसमें नेजल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट है? यूविला। और उसका जो सॉफ्ट पैलेट का लास्ट पार्ट है उसमें होते हैं नेजल पोर, यानी कि जो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो यूविला के जस्ट पीछे प्रेजेंट होते हैं।
और यूविला का काम यही होता है कि खाना खाते टाइम पे या निगलते टाइम पे या पानी पीते टाइम पे यूविला पीछे हो जाता है और इंटरनल नॉस्ट्रल्स को कवर कर लेता है ताकि पानी या फूड उनमें ना जा सके। लिखा हुआ इसमें यूविला और कैन से वेलम पैलेटाई कवर्स द ओपनिंग ऑफ इंटरनल नेजल पोर्स ड्यूरिंग इंजेक्शन ऑफ फूड सो फूड पार्टिकल्स कैन नॉट मूव इनसाइड नेजल चैम्बर। One pair of large lymph nodes is present on the posterolateral surface of soft palate। जो सॉफ्ट पैलेट है उसके पीछे की तरफ, पीछे एंड साइड में, पोस्टेरोलेटरल बोला यानी कि पीछे एंड साइड में, वहाँ पर टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स आर लिम्फ नोड्स टू प्रोड्यूस WBCs और कैन से एंटीबॉडीज़, हमारी सलाइवा में एंटीबॉडीज़ डालने का काम और टी लिम्फोसाइट्स बनाने का काम, ये काम होता है लिम्फ नोड्स का, यानी कि बैक्टीरिया से लड़ने का काम है, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है। इनको कह सकते हैं कि ये हमारे फिजिकल बैरियर्स हैं।